जय हिंद दोस्तों। रूस जो दुनिया भर के देशों को पेट्रोल और डीजल समेत गैस को बेचता था, आज वही रूस भारत से विनती कर रहा है कि भारत हमें डीजल और पेट्रोल दे दे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की आपूर्ति करने वाला रूस आज खुद अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है? तो ये पूरा मामला क्या है और कौन है इसके पीछे, आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, रूस उन देशों के लिस्ट में आता है जिनके पास तेल और गैस का सबसे बड़ा भंडार है। अभी हाल ही में यूक्रेन ने रूस के वह कमजोर नसों पर वार कर दिया है जिसके कारण रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन ने रूस पर लगातार उन पर ड्रोन हमले किए हैं जिसके कारण एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए रूस ने भारत से पेट्रोल मंगवा रहा है और मजेदार बात यह कि पिछले कई सालों से भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता और कच्चा तेल खरीद रहा था और भारतीय रिफाइनरी कंपनियां इस कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल बनाती हैं और फिर यूरोप समेत अब रूस को भी सप्लाई करने जा रही हैं। यानी एक तरह से देखे तो अपना ही बेचा हुआ माल रूस अब वापस खरीद रहा है या फिर कहिए कि खरीदने के लिए मजबूर हो गया है। दोस्तों, यूक्रेन अपने ड्रोन से रूस की रिफाइनरी कंपनियों पर लगातार हमला किए जा रहा है। यही कारण है कि रूस की कई रिफाइनरी कंपनियां या तो बंद हो गई है या फिर उनकी क्षमता कम हो गई है। सोचिए जरा कि जब रिफाइनरी कंपनियां ही बंद हो जाए तो डीजल और पेट्रोल कैसे बनेगा। यही कारण है कि रूस के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है और कई जगह तो पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं और कई इलाकों में पेट्रोल खत्म हो चुके हैं। आपको तो पता ही होगा कि रूस एक बहुत विशाल देश है जहां अलग अलग टाइम जोन है। इसीलिए जब कई रिफाइनरियों पर हमले हुए तो इसका असर सिर्फ एक शहर या एक इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश के कई हिस्सों में इसकी कमी को महसूस किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि रूस ने भारत से मदद मांगी है, तो भारत कहाँ पीछे रहने वाला है। भारतीय जहाज भारत से पेट्रोल लेकर रूस पहुंचना शुरू कर चुकी हैं। कई सूत्रों से पता चला है कि 60 मैट्रिक टन पेट्रोल भारत से जा चुका है। वहीं 300 से 400 मैट्रिक टन पेट्रोल जाने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन आमतौर पर सोचिए कि वो रूस जो दूसरे देशों को तेल बेचता है, लेकिन पहली बार हालात ऐसे बन गए हैं कि रूस अपने घरेलू जरूरतों को भी पूरा करने के लिए विदेशों से तेल खरीद रहा है। या यूं कहे कि जो देश खुद एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वह अब खुद एनर्जी खरीद रहा है। रूस भारत से ही नहीं बल्कि और कई देशों से ईंधन मंगवाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा रूस की सरकार ने जो कच्चे तेल की आयात होती थी उस पर पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि रूस का मानना है कि अगर कच्चा तेल बंद रहा तो घरेलू जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके और उस पर ज्यादा